Hello, curious minds. Welcome to Nerdy Niche, the place where learning is fun, fast, and little bit nerdy. Make sure you hit the subscribe button and ring the bell icon. क्योंकि हर लेक्चर में आपको मिलेंगे cool facts, practice worksheets, and the things you didn't know you needed to know. So let's get into it. Today we are going to cover another topic of life processes, that is दिल. Yes, you heard me right. दिल यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम. I know you already had watched our previous lectures on nutrition and transportation. Today we will study transportation in humans. What do you mean by transportation in humans? First of all, transportation से ही आप क्या समझते हो? डेली बेसिस पर हम यहाँ से वहाँ कई जगहों पर ट्रांसपोर्ट करते हैं यानी ट्रैवल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, घर से स्कूल तक जाना, स्कूल से कोचिंग तक जाना, या कोचिंग से घर आना, दोस्तों से मिलने जाना, डेट पर जाना, कहीं पर भी जाना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन मीन्स. यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. ह्यूमन बॉडी में भी अगर कोई चीज वन प्लेस टू अनदर ट्रैवल कर रही है, ठीक है, वन रीजन टू अनदर रीजन ट्रैवल कर रही है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ही कहते हैं. ठीक है. ह्यूमन बॉडी में जब हमने न्यूट्रिशन पढ़ा तो न्यूट्रिशन के हमने 5 स्टेप पढ़े. वो स्टेप्स क्या क्या थे? दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, है ना. एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, किस ऑर्गन में होता है? सबको पता है जिनने पढ़ा है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना. किस में होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा. तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में किस जगह पर वो होता है? दैट इज विलाई में, है ना. कहाँ होगा? विलाई में. अब स्मॉल इंटेस्टाइन इज नॉट कनेक्टेड टू एवरी अदर ऑर्गन. हमारी बॉडी में जितनी भी ऑर्गन्स है सबसे तो वो कनेक्टेड नहीं है. तो जो भी न्यूट्रिशन उसने एब्जॉर्ब किया है वो ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा हर एक ऑर्गन को? तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया गया. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारी बॉडी में जो भी मेजर कंपोनेंट है जिससे हम सरवाइव करते हैं, वो कंपोनेंट क्या है? ऑक्सीजन, है ना. ऑक्सीजन, देन न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर ऑल्सो. और जो भी चीजें हमारी बॉडी के लिए अननेसेसरी है, दैट इज वेस्ट प्रोडक्ट्स. वेस्ट प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ जाएगा? एक आता है एक्सक्रीटरी वेस्ट, और दूसरा वेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड. इन दोनों वेस्ट को हमें हमारी बॉडी से रिमूव करना. ठीक है. तो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को हमारी पूरी बॉडी तक ले जाना, और पूरी बॉडी का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको बॉडी से रिमूव करना, ये काम ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम करता है बॉडी का. इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं. चलिए इसी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. All living organism needed a few necessary components like air, water and food for their survival on regular basis. Animal ensure their elements by breathing, drinking and eating. हमें इनसे मिल जाते हैं. And these requirements are transported to their body cells and tissue. कहाँ ट्रांसफर होंगी? सारे बॉडी सेल एंड टिश्यू में. By the help of transportation system. ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अकेले ह्यूमंस में नहीं है, प्लांट्स में भी है. इन प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस इन द प्लांट्स. ओके, सो ये चीज बहुत क्लियर कट समझ में आ चुकी है. अब हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. ये ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस क्या होता है, किस वजह से होता है, और किन ऑर्गन्स से हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है. हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इट इज मेड अप ऑफ फर्स्ट थिंग हार्ट, है ना. मैंने बोला था दिल के बारे में पढ़ेंगे, सबकी दिल की बातें आज निकल के बाहर आएंगी, है ना. हार्ट, देन ब्लड वेसल्स, एंड ब्लड. ठीक है. सबसे पहले हार्ट के बारे में समझते हैं.
हार्ट एक ऐसी ऑर्गन है हमारी बॉडी की जो कि व्हील से पंप करने का काम करती है। अभी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, पर यहाँ पर बस इसका काम क्या होता है कि ब्लड को पंप करने का काम करती है। देन सेकेंडली ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स के मेजरली 3 टाइप होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। और फिर ब्लड होता है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसे हमने पिछले साल पढ़ा था, है ना। ब्लड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? ब्लड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? एक होता है आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या होता है? आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन का काम होता है टू बाइंड, दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। हीमोग्लोबिन, आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्कॉइड शेप होता है, याद हो तो, है ना। मतलब पेड़ा बनाया, मतलब गोल 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 लड्डू बना के चपटा कर दिया पेड़े जैसा, तो वो डिस्कॉइड शेप होता है। तो हीमोग्लोबिन यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड करता है, ठीक है। आरबीसी ऑक्सीजन को यहाँ पर बाइंड कर लेता है, जैसे पेड़े के ऊपर किशमिश लगा देते हैं ना, वैसे वो उसको बाइंड कर लेता है। तो वहां पे ऑक्सीजन कैरिंग का काम हो गया। प्लस आरबीसी के साथ साथ और कौन सी ऑर्गन्स होती हैं? ऑर्गेनेलीज होती हैं, दैट इज एक होती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि इम्यूनिटी देने का काम करते हैं। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? प्लेटलेट्स का काम होता है टू मेक श्योर कि अगर बॉडी में कहीं कट लग गया, खेलने गए थे गिर गए, क्रिकेट खेला हाथ में लग गई, और या फिर गाड़ी चला रहे थे पहली बार स्कूटी सीखी पैर छिल गया, सब्जी बना रहे थे हाथ कट गया, तो ऐसी कंडीशन में जब खून आता है तो खून रुक जाता है थोड़ी देर बाद और अपने आप वहां पर एक लेयर जम जाती है जो ड्राइड ब्लड होता है। ये किस वजह से जमता है? प्लेटलेट्स की वजह से। तो प्लेटलेट आपके ब्लड को कॉन्गुलेशन का काम करते हैं जब कभी भी इंजरी होती है। और साथ ही साथ में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा का काम क्या होता है? प्लाज्मा का काम होता है टू मेक श्योर कि आपकी जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर आप व्हील सी फ्लूइड जिसमें न्यूट्रिशन जाए, जिसमें ऑक्सीजन जाए, वो प्रोवाइड करे, ठीक है। यानी प्लाज्मा एक तरीके से सिंपल शब्दों में एक फ्लूइड है जो कि न्यूट्रिएंट, ब्लड, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वेस्ट मटेरियल, इन सबको कैरी करने का काम करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन इज डन बाय circulatory system. Circulatory system in humans mainly consists of blood, blood vessels and the heart. It is responsible for the supply of oxygen and nutrients and removal of carbon dioxide and other excretory products. It also help to fight infections. ये सारे पॉइंट मैंने अभी अभी आपको समझाए हैं। अगर कहीं डाउट हो तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस, ओके। चलिए अब हम पढ़ेंगे हार्ट, ठीक है। ह्यूमन हार्ट सबसे खूबसूरत चीज, ठीक है। एक फैक्ट की बात है कि दिल कभी नहीं टूटता है, आप इमोशंस जो रहते हैं वो दिल से कभी नहीं आते हैं, ठीक है। ये सब किसका खेल होता है? ब्रेन का खेल होता है, बट स्टिल हम हार्ट को ब्लेम करते हैं। तो इसी बात पर अब हार्ट की चर्चा हो ही रही है तो हार्ट को अपन देख लेते हैं। हार्ट कहाँ होता है? लेफ्ट साइड पर नहीं होता है, ठीक है। हार्ट अगर आप यहाँ मेजरली देखोगे तो हार्ट आपको कहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों? सेंटर में दिखाई दे रहा है, कुछ सेंटर की जगह दिख रही है ना। ये आपके बॉडी में सेंटर पार्ट पर सिचुएटेड होता है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्टेड होता है, ये होता नहीं है लेफ्ट साइड पे, पर ये हल्का सा टिल्टेड होता है, इस वजह से हार्ट को हम लेफ्ट साइड मान लेते हैं, बट इट इज नॉट इन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पर ये नहीं होता है। तो हार्ट एक ऐसी ऑर्गन है जो आपके चेस्ट कैविटी में सिचुएटेड होती है और ये हल्की सी लेफ्ट साइड पर टिल्टेड होती है, ठीक है। हार्ट का मेजर काम क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था पिछली स्लाइड में, दैट इज पंपिंग। इसका मेजर काम क्या होता है? पंपिंग ऑफ ब्लड, यानी ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में भेजना। सीधे एग्जाम्पल से समझ जाओगे, अभी के अभी गर्मियों का सीजन है, कूलर सबके घर में निकल ही चुके हैं, 100% है कि कूलर सबके यहाँ पे निकल गए होंगे। कूलर में जब कभी भी कूलर निकालते हो तो उसमें एक पंप होता है, उस पंप का काम क्या होता है? पानी को ऊपर भेजना और ऊपर से उसको होल्स के थ्रू, जो साइड वॉल्स होती है, साइड की जालियां होती है, उसमें गिराना, ताकि हवा जो बाहर से आए वो उस पानी से होते हुए आए और वो ठंडी हो जाए।
तो यही काम कौन करता है? ब्लड करता है, पंप करने का। यानी वो हार्ट में जो ब्लड है हमारी बॉडी में, उसको पूरी बॉडी में भेजने का काम करता है। ये पंप हमारी पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए हार्ट आपकी पूरी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसलिए एक मेजर ऑर्गन है। तो हमें ये चीज समझ में आई कि जो हार्ट है वो लोकेटेड है नियर चेस्ट एंड स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट। स्लाइटली होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। द हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसमें 4 चेम्बर्स होते हैं। हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है। अभी इसका एक बहुत सिंपल डायग्राम बता दूंगी मैं आपको, जो कि आप बना सकते हो। ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। वैसे आप बोलोगे कि मैम पिछली अगर आपने पूरी सीरीज देखी होंगी तो मैं वो बोल दोगे। मैम जितने डायग्राम लेके आती हैं सबको बोल देती है कि सारे इंपॉर्टेंट है। क्या करूं यार, तुम लोगों के लिए छांट के पूरा सीरीज बनाती हूँ तो कुछ भी मिस करने का मन नहीं करता है। पर ह्यूमन हार्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, 2 डायग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है। इसमें से 2 वेंट्रिकल्स होते हैं और 2 आर्ट्रियम्स होते हैं, ठीक है। 2 वेंट्रिकल्स और 2 आर्ट्रियम्स होते हैं। इनका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आना और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करना। अब कहाँ क्या ट्रांसपोर्ट करना है ये मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगी। फिलहाल बस इतना समझो कि इसके 4 चेम्बर होते हैं और ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऊपर के 2 चेम्बर्स को आर्ट्रिया या आर्ट्रियम कहते हैं, व्हेयरएज नीचे के देखो ये ऊपर के 2 चेम्बर्स दिख रहे हैं, ठीक है। उनको अपन क्या कहते हैं? आर्ट्रिया। व्हेयरएज द लोअर चेम्बर्स आर नोन एज वेंट्रिकल्स। ये नीचे के जो चेम्बर्स देख रहे हो, ये 1 और ये 2, ये क्या है? ये वेंट्रिकल है। और ये जो ऊपर के चेम्बर देख रहे हो 1 और ये 2, ये दोनों चेम्बर्स क्या कहलाते हैं? वेंट्रिकल कहलाते हैं। हार्ट के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं यहाँ पर। अच्छा चलो नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से समझा देंगे। चलिए यहाँ आपको अब ये इजी डायग्राम है, ओके। चलिए यहाँ पर अब मेरे साथ साथ चलते चलिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो वहां पे फिर अपन देखेंगे उस चीज को। चलिए यहाँ पर अब सबसे पहले वेन्स कलेक्ट, ये पूरा फ्लो चार्ट है। अगर आपको चाहिए हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये क्विक रिवीजन के काम में आ जाएगा। वेन्स कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लाती हैं? वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी से लेकर आती हैं। चलिए देखते हैं कहाँ से आ रहा है। फ्रॉम बॉडी, देखिए फ्रॉम बॉडी वेन्स आर टेकिंग ब्लड, ठीक है। ये कलर विजिबल सा नहीं है, है ना? कौन सा कलर ले लें? कौन सा कलर इधर विजिबल होगा बताओ? कौन सा कलर? नेवी ब्लू ट्राई करें? चलो नेवी ब्लू देखते हैं। वेन से, हाँ ये विजिबल है, ठीक है। ये कहाँ लेकर आती हैं? हमारे आर्ट्रियम में। कौन सा आर्ट्रियम है? राइट साइड पर है ये आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ओके। चलो तो ये जो आर्ट्रियम आया, ये कौन सा आर्ट्रियम था? राइट आर्ट्रियम था। यहाँ राइट आर्ट्रियम में कौन सा ब्लड आया? फ्रॉम बॉडी। बॉडी से कौन सा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड आया है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, ओके। तो डीऑक्सीजनेटेड पूरी बॉडी में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो पूरा ब्लड कौन लेकर आया है? वेन लेकर आई है। कौन सी? लेफ्ट साइड की, सॉरी राइट साइड की, ठीक है। राइट वाली आपकी वेन लेकर आई है। अब यहाँ पर ये एक वॉल देख रहे होंगे, ठीक है। ये यहां से ब्लड सीधा नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये वॉल्व रोकती है कि पानी ऑपोजिट, सॉरी पानी बोल रही हूँ मैं अभी, ब्लड ऑपोजिट डायरेक्शन में ना जा पाए, यानी कि जहां से आया वहीं वापस पंप ना हो जाए। क्योंकि हार्ट तो सिंपली क्या हो रहा है? पंप हो रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो अगर वो सिकुड़ रही है, जैसे स्पॉन्ज बॉल होती है, उसको आप प्रेस करोगे तो पानी हर डायरेक्शन में, जैसे आपने पानी में डुबो दिया, उसको स्क्वीज किया तो हर डायरेक्शन में निकलेगा। तो यहाँ पर वापस से ब्लड जो है
इस डायरेक्शन में लौट ना जाए, ठीक है, इस डायरेक्शन में लौट ना जाए, इसलिए ये वॉल्व है, ये वॉल्व इसीलिए है ताकि ये ब्लड सीधा नीचे ही आए, यहां से वापस ऊपर ना जा पाए। तो यहां पर ये ब्लड ऊपर जाने का काम नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पे राइट आर्ट्रियम से कहां पर आएगा, राइट वेंट्रिकल में, नीचे आ गया, देखो आ गया। यहाँ पे अब ये यहां से जाएगा ऊपर, ठीक है, वेंट्रिकल से ये कहां जा रहा है, आर्टरी में टुवर्ड्स लंग्स, आर्टरी में टुवर्ड्स लंग्स, ठीक है। राइट आर्ट्रियम में आया, राइट वेंट्रिकल में आया, अब गया पल्मोनरी आर्टरी में, कहां गया, पल्मोनरी आर्टरी में। सो फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी, अब ये पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए किस में चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। यानी कि सीधे शब्दों में कट शॉर्ट करके अगर छोटी छोटी बात करूं मैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम टू राइट आर्ट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम में आया, राइट वेंट्रिकल में आया, और यहां से ब्लड वेसल से पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहां चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। अब लंग्स में जाने के बाद में लंग्स क्या ले रही है, सांस। चलो आप लोग सब लोग करो रिलैक्स थोड़ा सा, टेक अ डीप ब्रीथ, है ना। तो लंग्स क्या कर रही है, ऑक्सीजन को इनटेक कर रही है। जैसे ही ऑक्सीजन का इनटेक हुआ तो लंग्स में छोटी छोटी फाइन कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, फाइन ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या करती हैं, जो ऑक्सीजन होता है उसको इन वेन्स में डिसॉल्व कर देती है, यानी वेन्स के अंदर अब ये ऑक्सीजन डिसॉल्व हो गया। जैसे ही वेन्स के अंदर ये ब्लड डिसॉल्व हुआ, ये किस में कन्वर्ट हो गई, पल्मोनरी वेन में कन्वर्ट हो गई। अब पल्मोनरी वेन अगेन यहां देख रहे हो, यहां से ये पल्मोनरी वेन है, कौन सी वेन है ये, पल्मोनरी वेन, ठीक है। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन से अभी कौन से आर्ट्रियम में आया, लेफ्ट आर्ट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद में अब ये कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, अगेन यहाँ पे वॉल्व है, ठीक है, तो ये वापस से लंग्स में नहीं जा पाएगा, यहां से ये सीधा जाएगा अब बाहर पूरी बॉडी में, ठीक है, टू द बॉडी। ये आर्टरी कहाँ लेके जा रही है, टू द बॉडी। तो पल्मोनरी वेन, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से अगेन ये साइकिल चालू होगी, वहां पे डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा ब्लड, और फिर वो राइट आर्ट्रियम में आएगा, राइट वेंट्रिकल में, पल्मोनरी आर्टरी, देन लंग्स, पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड अगेन द सेम साइकिल विल गो ऑन। ये डायग्राम जो है हार्ट का, अगर आप सेव करना चाहें तो आप इसकी दैट इज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये एक इजी डायग्राम है। आप इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाने से अच्छा है कि कुछ भूल जाओ, कहीं का कुछ बनाओ, उससे अच्छा आप ये सिंपल शॉर्ट डायग्राम बना सकते हो। ट्रस्ट मी, दुनिया में ऐसा कोई टीचर नहीं है जो इस डायग्राम के ऊपर आपके मार्क्स काट सके। अगर आप ये डायग्राम बना के आते हो तो कोई टीचर आपके मार्क्स काट ही नहीं सकता है, इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। पर मैंने आपको जैसे कि बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये डायग्राम लर्न करना ही करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैसा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको लर्न करना है, और ये वाले तरीके से आप इसकी पूरी वो ब्लड साइकिल समझ सकते हो। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार आ जाता है कि व्हाट इज द पाथवे, है ना, तो उस तरीके से आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कहाँ कहाँ ब्लड किस स्टेज पर जाता है, ठीक है। चलिए, अब हमने हार्ट की बात कर ली, तो हार्ट के बाद हम किसकी बात करेंगे, ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स चिल्ड्रन, 3 आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। कौन कौन सी, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। पूरा ब्लड इन्हीं के थ्रू जाता है। जैसे कूलर, कूलर में पंप में क्या लगा होता है, पाइप लगा होता है। सिमिलरली ये भी हमारे बॉडी के पंप का पाइप है, दैट इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में होती हैं और हर जगह ब्लड को कैरी करने का काम करती है। हर जगह क्यों होती है, क्योंकि अगर इन्हें ऑक्सीजन हर जगह पहुंचाना है, न्यूट्रिशन हर जगह पहुंचाना है, तो इन्हें भी हर जगह होना होगा। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं, और ब्लड कैपिलरी इन दोनों के बीच की
फाइन वेन से जंक्शन होता है, फाइन जंक्शन होता है, दोनों के बीच का मिलान जो बोलेंगे ना, दोनों मिलेंगी कहाँ पर, वो ब्लड कैपिलरीज होंगी। ये ऑर्गन्स में बहुत फाइन होती है, फाइन ब्लड कैपिलरीज आपको ऑर्गन्स में मिल जाएंगी या फिर जहां पर इनका कंजंक्शन होना होगा वहां मिल जाएंगी। ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। These three type of blood vessels are artery, veins and blood capillaries. Artery carry oxygenated blood and veins carry deoxygenated blood. Gaseous exchange take place between blood and the cells at capillaries. Easy, सबका फंक्शन आपको समझ में आ गया। अब आर्टरीज और वेन्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। आर्टरी कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। यहां पर हमने देखा था, यहां पर क्या देखा हमने कि आर्टरी, ये जो वेन्स हैं वो ब्लड लेकर आई हैं और आर्टरी ब्लड लेकर जा रही है। यहां पर भी देखो वेन ब्लड लेकर आई है, वेन्स ब्लड लेकर आती हैं और आर्टरीज ब्लड लेकर जाती हैं। ठीक है, चाहे ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, आर्टरीज हैव रिजिड वॉल। ऐसा क्यों होता है, आर्टरीज के पास रिजिड वॉल क्यों होंगी? क्योंकि ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है तो आर्टरीज में ब्लड जाता है, वेन्स लेकर आती है, तो लेके आने वाला पाइप जो रहेगा वो लेस प्रेशर में रहेगा, पर जो पंप करेगा उसके पास प्रेशर ज्यादा होगा। तो रिजिड वॉल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ब्लड क्या हो जाएगा, स्पिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अगर वॉल ब्रेक हुई तो हमारा ब्लड आगे पास ऑन नहीं हो पाएगा। इसलिए इनकी वॉल बहुत रिजिड होती है, बहुत हार्ड होती है, थिकर होती है। ठीक है, एट पल्मोनरी आर्टरी, अ पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। ठीक है, वेन्स कंपैरेटिवली थिनर वॉल होती है, ये भी अपन को पता है। ब्लड फ्लो अंडर प्रेशर थ्रू एन आर्टरी, मैंने बोला ना, जैसे ही पंप करोगे, जैसे स्पॉन्ज बॉल का एग्जाम्पल लिया था, पानी में डिप करके उस पानी आपने जिससे उसको स्क्वीज आउट किया तो बहुत प्रेशर से आएगा, पर पानी जाने में थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। क्यों टाइम और प्रेशर कम क्यों लगा? क्योंकि वो अपने आप हुई है प्रोसेस, बट यहाँ पर हार्ट का प्रेशर लगा। हार्ट जैसे ही प्रेशर लगाएगा तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, पेस आउट हो जाएगा, बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा, और इसलिए यहाँ पर ब्लड फ्लो जो रहता है आर्टरी में बहुत तेज होता है और ब्लड फ्लो वेन्स में क्या होता है, बहुत काम होता है। ल्यूमेन ऑफ आर्टरी इज नैरो, ल्यूमेन ऑफ आर्टरी इज मच वाइडर। आर्टरी की ल्यूमेन जो होती है बहुत नैरो होती है, और नहीं वेन्स की नैरो होती है, अरे ये पॉइंट गलत है। ठीक है, वेन्स की जो ल्यूमेन होती है वो बहुत नैरो होती है और आर्टरी की बहुत वाइड होती है, दैट मीन्स स्पेस। ठीक है, सो दैट आर्टरी में ये पॉइंट थोड़ा सा ल्यूमेन ऑफ इज वाइड होगा और ये मच नैरो होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब ब्लड के अगर हम इतने प्रेशर की बात करें तो हमें ब्लड प्रेशर भी समझना होगा। कई घरों में हमने सुना है कि बड़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है ना। ब्लड प्रेशर एक्चुअल में क्या है, हार्ट बहुत प्रेशर से अगर ब्लड को क्या करे, आपकी बॉडी में रिलीज करे, तो वो ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर को हम एक मशीन, ब्लड प्रेशर मशीन में मेजर करते हैं। तो ब्लड प्रेशर एक बहुत कॉमन चीज है जो हर बच्चे को अपने घर में पता होनी चाहिए, सो दैट हम हमारे घर के बड़ों की टेक केयर कर पाए, है ना। तो ये चीज आपको सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके रियल लाइफ में यूज हो जाती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर आजकल एक बहुत कॉमन बीमारी है, क्योंकि हमारे आसपास खाना जो मिल रहा है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ रहा है, उससे ब्लड प्रेशर बहुत इजीली देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जो ब्लड हमारी वेसल्स के ऊपर लगाती है। ठीक है, वाइल पंपिंग द ब्लड। यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर होता है वो दो तरीके का होता है, एक सिस्टोलिक होता है, एक डायसिस्टोलिक होता है। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, यहाँ दिख नहीं रहा है ना। एक सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है। तो ये दो तरीके के ब्लड प्रेशर होते हैं, ये दो वेरिएंट होते हैं ब्लड प्रेशर्स की। ठीक है, अब यहाँ पर जो आर्टरीज की वॉल पर लग रहा है, ठीक है, किसकी वॉल्स पर लग रहा है, आर्टरीज की वॉल्स पर लग रहा है, जब हार्ट फिलिंग विद द ब्लड,
तब उसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। और जब ये प्रेशर मिनिमम होता है, प्रेशर ऑन आर्टरीज, तो प्रेशर ऑन आर्टरीज क्या होगा इस समय, मिनिमम होगा। तो जो प्रेशर हार्ट लगा रहा है ब्लड को भरने के टाइम पर, उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 60 टू 80, ठीक है। दो रीडिंग आती हैं ब्लड प्रेशर की, एक की रीडिंग होती है अगर वो नॉर्मल है तो 60 टू 80 mmHg, mmHg यानी प्रेशर, mmHg यानी प्रेशर, ये प्रेशर की यूनिट है, ठीक है। कितने mmHg, Hg क्या होता है केमिस्ट्री के बच्चों, Hg क्या होता है, मर्क्यूरी, ठीक है। Hg यानी मर्क्यूरी होता है, Hg यानी मर्क्यूरी होता है। कितने मर्क्यूरी उठा, प्रेशर नापने के लिए हम मर्क्यूरी का यूज करते हैं कि मर्क्यूरी अगर अपना लेवल राइज करेगा किसी डिवाइस में तो वहां से हम उसका क्या समझते हैं, प्रेशर, ठीक है। तो 60 टू 80 डायस्टोलिक होता है, वो होता है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और दूसरा प्रेशर जब आर्टरीज लगाती हैं, वॉल्स ऑफ आर्टरीज पर लगता है, जब हार्ट इज पंपिंग द ब्लड, ठीक है, उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जब हार्ट पंप करता है, यहाँ पर हार्ट भरा ब्लड से, तब डायस्टोलिक। और जब हार्ट पंप करता है ब्लड, उस समय जो प्रेशर आर्टरीज पर लगता है उसको कहते हैं हम सिस्टोलिक, ठीक है। ये मैक्सिमम प्रेशर होता है जो आर्टरीज के ऊपर लगता है, ठीक है। ये मिनिमम प्रेशर था जो आर्टरीज के ऊपर लगता है, ये मैक्सिमम प्रेशर है जो आर्टरीज के ऊपर लगता है। तो मिनिमम 60 टू 80 प्रेशर लगना चाहिए और मैक्सिमम लगना चाहिए 90 टू 120, 90 टू 120। ये एक हेल्दी एडल्ट का ब्लड प्रेशर है, ये एक हेल्दी एडल्ट का ब्लड प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर कुछ रेंजेस दी हुई हैं कि कितना रेंज क्या शो करता है। ये आपकी नॉर्मल रेंज है, ठीक है। ये आपकी थोड़ी सी अलार्मिंग रेंज हो गई, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब ये रेंज आपकी ऐसी कहलाएगी कि मॉडरेट है, ना बड़ा है ना घटा, ये एकदम एग्जैक्ट है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे जो होता है ना ब्लड प्रेशर, वो है। ये थोड़ी सी आपको देखने की जरूरत रहती है इस स्टेज पर कि अरे इतना ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है। ये अलार्मिंग है, अलार्मिंग यानी ये आपको खतरे की घंटी बता रहा है कि अब खतरा बढ़ रहा है, और ये बहुत बड़ा खतरा होता है। ये हार्ट अटैक्स या फिर जो हेमरेज होते हैं उस समय ब्लड प्रेशर इतना रेंज करता है। तो ब्लड प्रेशर आपको रीड करना आना चाहिए कि ब्लड प्रेशर कितना होता है। 80 120 रीडिंग, दोनों ही रीडिंग आती हैं। जो ब्लड प्रेशर मशीन्स होती हैं इलेक्ट्रॉनिक या फिर मैनुअल मशीन्स, इनमें ये दोनों रीडिंग आती ही आती हैं। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। किसी का अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो वी प्रोवाइड देम विथ कॉफी और वी प्रोवाइड देम विथ इलेक्ट्रोलाइट्स सो दैट ब्लड प्रेशर इंक्रीज। जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है उनको हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की है। ये रियल लाइफ से इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट सिनारियो है आपकी लाइफ का। ये आपको यूज में आएगा ही आएगा कभी ना कभी जिंदगी में, ठीक है। अब ब्लीडिंग के बारे में, जो प्लेटलेट्स के बारे में बात करी थी, देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ समझाया हुआ ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस को। जैसे जहाँ पे आपको चोट लगी तो आपकी ब्लड वेसल क्या हो गई, रप्चर हो गई, यहाँ वो ब्लड वेसल क्या हो गई, टूट गई, है ना। अब जैसी ब्लड वेसल्स आपकी टूटी तो यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स बाहर निकलना काम की। अब ये देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे से, ये क्या है, ये आपके प्लेटलेट्स हैं। क्या है, प्लेटलेट्स हैं। तो ये प्लेटलेट्स क्या कर रही हैं, यहाँ पर जमा हो रही है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ क्या हो गई है, जमा हो गई, क्लॉक कर दिया इन्होंने। तो ये रास्ता बंद हो गया, अब यहाँ से और ब्लड या प्लाज्मा बाहर नहीं निकल पाएगा। ये ब्लड क्लॉटिंग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो एक्सेस ब्लीडिंग के कारण भी डेथ हो सकती है। तो इंजरी के बाद क्लॉटिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए प्लेटलेट्स की वी कैन से रेंज कितने अमाउंट में प्रेजेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी में ऐसा एक भी कंपोनेंट नहीं है जिसके कम या ज्यादा होने से हमारी बॉडी को फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी चीज कम होगी तो वो अपने साइड इफेक्ट्स देगी, और अगर एक्सेस में हुआ तो इट कैन कॉज डेथ। तो ये चीज हमें देखना जरूरी है कि हम हेल्दी डाइट लें। ब्लीडिंग अकर्स व्हेन द ब्लड वेसल रप्चर, ब्लड वेसल जैसे ही रप्चर होती है तो ये क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, वहां पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ब्लीडिंग तब स्टॉप होती है जब प्लेटलेट्स जो रहती हैं वो क्या करती है, वहां पर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कर देती है एट द साइड ऑफ इंजरी।
Blood clotting is a process of formation of clot in order to prevent excess loss of blood from the body. It is a gel-like mass which is formed by the platelets and a fiber-like protein in the blood. और यानी प्रोटीन भी पढ़ा था, है ना, पढ़ा था पिछले लेक्चर्स देखना. ओके, तो ब्लीडिंग रोकने के लिए प्लेटलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक टॉपिक जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज में, दैट इज डबल सर्कुलेशन. कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ये अभी आप पढ़ चुके हो. ठीक है, इजी है, कुछ ज्यादा इसमें नहीं सोचना है. यहां से स्टार्ट करेंगे बॉडी से. ठीक है, ये जो बॉडी है, यहाँ पर बॉडी की वेन दी हुई है. बॉडी की वेन आपके आर्ट्रियम में क्या लेकर आई, थोड़ा सा इसको अपन कलर चेंज करते हैं. हाँ देखो, बॉडी की जो वेन है ये आपके आर्ट्रियम में ब्लड लेकर आई. जैसे ही ब्लड आया, ब्लड यहाँ से वेंट्रिकल से होते हुए लंग्स में गया, ये लंग्स में पहुंच गया. लंग्स से ये वापस आया, वापस कहाँ आया, आर्ट्रियम में. आर्ट्रियम से कहाँ गया, वेंट्रिकल में. और वेंट्रिकल से ये गया हमारी पूरी बॉडी में. इसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं कि एक बार सर्कुलेशन हुआ लंग से कहां तक, लंग से कहां तक बॉडी तक, है ना. और बॉडी से कहां तक, लंग्स तक. दो सर्कुलेशन हुए, तो इसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं. ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेशन हार्ट से ट्वाइस होता है. हार्ट से लंग्स तक, लंग्स से बॉडी तक, बॉडी से लंग्स तक, लंग्स से बॉडी तक. ओके, तो इन ह्यूमन हार्ट ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू लाइक होल बॉडी ट्वाइस. पूरी बॉडी में ये कितने टाइम हो जाता है, ट्वाइस. ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द हार्ट ट्वाइस. Once it goes through heart during pulmonary circulation and second time during systematic circulation. दो circulation यहाँ हमें देखने के लिए मिल रहे हैं. Hence circulation in human being is double circulation. इसलिए human being में circulation कैसा होता है, double circulation. आज का आपका टास्क यही रहेगा कि आपको जो मैंने ये चीज दिखाई है, डायग्राम और जो साइट है पूरा सर्कुलेशन का, ये पूरा आपको लर्न करना है. क्योंकि जब तक आप ये लर्न नहीं करोगे हार्ट बिल्कुल नहीं बनेगा आपसे. तो ये चीज आपको लर्न करनी है. साथ ही साथ जो वर्कशीट मैंने प्रोवाइड करी है वो आपको सॉल्व करनी है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. और जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा कि आगे क्या करना है. तो इसी के साथ में आज की क्लास को मैं यहाँ पर रोकती हूँ और कल हम मिलेंगे विद द सर्कुलेशन इन प्लांट्स. टिल देन कीप लर्निंग. Have a great day ahead, children. Bye-bye.